हेलो स्टूडेंट, आज मैं बात करूंगा डीसीए और पीजीडीसीए। जो यूनिट नंबर फॉर्म एमएस एक्सेस की बुक है उसमें यूनिट नंबर 4 में आपका फॉर्म रहेगा। फॉर्म में आपको एमएस एक्सेस के फॉर्म के कौन कौन से कंट्रोल होते हैं इनके बारे में आज अपन बात करेंगे। जो ये फॉर्म के कंट्रोल हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इस कंट्रोलों को ध्यान से देखना, मैं इनको कैसे इंसर्ट करते हैं फॉर्म पर, इनका काम क्या होता है। इस प्रकार मैं एमएस एक्सेस के फॉर्म को क्या करना है, अपन को कंट्रोलों को फॉर्म में इंसर्ट करके दिखाना है तथा इन कंट्रोलों का काम क्या होता है वो भी अपन इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, एमएस एक्सेस के फॉर्म के कौन कौन से कंट्रोल होते हैं, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको मैंने यहाँ पे कुछ कंट्रोल बताए हैं जो इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आने की उम्मीद रहेगी। तो इसमें आपका पहला कंट्रोल कौन सा है, कमांड बटन। कमांड बटन का जो यूज होता है, कमांड बटन का यूज होता है किसी भी फॉर्म को आसानी से चलाने के लिए या फॉर्म को क्या करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए। मतलब कि आप यदि कमांड बटन की सहायता से क्या किए, मैंने बोला कि मुझे अगले रिकॉर्ड में जाना है, मतलब कि आपका यहाँ पे फॉर्म में पहला रिकॉर्ड प्रदर्शित हो रहा है तो आप कमांड बटन की सहायता से क्या कर सकते हो, दूसरे या फिर किसी और रिकॉर्ड में आसानी से जा सकते हो। मतलब कि कमांड बटन का यूज किया जाता है कंप्यूटर में क्या देने के लिए, कमांड देने के लिए या आगे दूसरे काम को करने के लिए। पहली बात तो ये जो कंट्रोल होते हैं इन कंट्रोलों को फॉर्म में आप आसानी से क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो तथा फॉर्म को बनाने के बाद आप इन फॉर्म की सब कंट्रोलों की सहायता से आसानी से फॉर्म में कार्य कर सकते हो। इसके लिए इन कंट्रोलों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है फॉर्म के अंदर। ठीक। अब कमांड बटन, कमांड बटन का यूज किया जाता है किसी भी फॉर्म में जब आप एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड में जाना चाहते हो तो उसके लिए आप कौन सी बटन का निर्माण कर सकते हो या कौन से कंट्रोल का, तो वो होता है कमांड बटन। ठीक है। अभी मैं इनकी डेफिनेशन बता रहा हूं कि कमांड बटन से होता क्या है, इसके बाद एक एक करके इन सभी कंट्रोलों के क्या बताऊंगा, स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म पर आप कंट्रोल को कैसे इंसर्ट कर सकते हो या फॉर्म पर कंट्रोल को आप कैसे ला सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद है ऑप्शन बटन। जो कमांड बटन होती है, कमांड बटन का आकार कैसा होता है, आयताकार होता है। ठीक है, ये आपको पेपर में लिखना है कि कमांड बटन का क्या आकार होता है, आयताकार होता है। कमांड बटन का काम फॉर्म में एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड को देखने के लिए किया जाता है, ये आपको लिखना है। इसके बाद ऑप्शन बटन, ऑप्शन बटन का आकार शेप जैसे होता है, ये ऐसे, इस आकार का क्या होता है, ऑप्शन बटन का आकार होता है। इसको आप रेडियो बटन के भी नाम से जानते हो, किसको, ऑप्शन बटन को आप रेडियो बटन के नाम से भी जान सकते हो। जिस ऑप्शन में, ऑप्शन क्या होता है, यदि ऑन होता है तो उसके अंदर यहाँ पे ऐसे ब्लैक ब्लैक एक क्या रहती है, लाइन रहती है, और जिसमें ऑप्शन जिस रेडियो बटन के सामने ऑन नहीं होता है तो उसमें गोल जो रहता है ये शेप, ये खाली रहता है, और जिस ऑप्शन में ऑन रहता है तो उसके अंदर एक और खाली खाली क्या रहता है, डॉट रहता है। मतलब ऑप्शन बटन का जो काम होता है वो किसी ऑप्शन को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। जब ऑप्शन बटन में ये ऑप्शन ऑन होता है या ऑन अवस्था में होता है तो उसके अंदर एक काली काली क्या जाती है, ब्लैक ब्लैक यहाँ पे डॉट आ जाता है, और जिस ऑप्शन में क्लिक नहीं रहता है तो वो ऐसे गोल रहता है ओनली और खाली रहता है। ठीक है। तो ऑप्शन बटन का काम क्या होता है, किसी ऑप्शन को चलाने के लिए या जिस ऑप्शन को आपको एक्टिव करना है उस ऑप्शन में आप ऑप्शन बटन ग्रुप का यूज कर सकते हो। इसके बाद अगला है लेबल। इस लेबल कंट्रोल का उपयोग जब आप फॉर्म पर हेडर या फुटर देते हो, क्या देते हो, जब आप फॉर्म पर हेडर या फुटर देते हो तो उस कंडीशन में आपको क्या देना होता है, इस हेडर या फुटर के अंदर किसी भी प्रकार का टाइटल लिखना होता है तो उसके लिए आप लेबल कंट्रोल को क्या कर सकते हो, फॉर्म में
ड्रॉ कर सकते हो या फॉर्म में इंसर्ट कर सकते हो। मतलब कि जो लेवल कंट्रोल होता है उसका यूज हेडर या फुटर के टाइटल में, हेडर या फुटर में टाइटल देने के लिए किसका यूज करते हैं, लेवल कंट्रोल का यूज किया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद अगला रहेगा आपका चेक बॉक्स। इस चेक बॉक्स का आकार कैसा रहेगा, ऐसा वर्गाकार। इसमें भी ऑन या ऑफ अवस्था होती है, लेकिन ऑप्शन बटन या ऑप्शन, ये जो मैंने अभी बताया ऑप्शन बटन या रेडियो बटन, इसमें आप एक समय में ओनली एक ही ऑप्शन को क्या कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, या तो इस ऑप्शन को या फिर इस ऑप्शन को। यदि मैंने बोला आपसे कि मैंने इस ऑप्शन को क्या किया है, क्लिक किया है, तो आपको जब इस ऑप्शन को एक्टिव करना होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। मतलब कि एक समय में आप ऑप्शन बटन में जो ऑप्शन होते हैं उनमें एक समय में ओनली एक ही ऑप्शन को आप क्या कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन चेक बॉक्स में, अब बात करते हैं किसकी, चेक बॉक्स की। चेक बॉक्स का जो आकार होता है वो कैसा होता है, वर्गाकार। अब जिस ऑप्शन के आगे, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन है, मैंने बोला 3 आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है। इन तीनों ऑप्शन में भी यदि आपको एक समय में टिक लगाना है तो जब इस बॉक्स के अंदर सही का चिन्ह रहेगा मतलब ये ऑप्शन क्या है, चालू है, और जिस ऑप्शन के अंदर साइन नहीं रहेगा सही का मतलब वो ऑप्शन क्या है, ऑफ है, और जिसके अंदर सही का साइन रहेगा वो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो ये होता है चेक बॉक्स कमांड। ठीक है ना। इसके बाद अगली बात करते हैं टेक्स्ट की। ये जो टेक्स्ट कंट्रोल होता है, इस टेक्स्ट कंट्रोल का भी काम क्या होता है, हेडर या फुटर में टाइटल देने के लिए आप टेक्स्ट कंट्रोल का भी यूज कर सकते हो। किसके साथ साथ, लेवल के साथ साथ आप टेक्स्ट कंट्रोल का भी यूज किसके साथ कर सकते हो, हेडर या फुटर में टाइटल को देने के लिए आप लेवल का भी यूज कर सकते हो और टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक। इसके बाद अगला है कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स। ये दोनों जो कंट्रोल हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से समझना। कॉम्बो बॉक्स तथा लिस्ट बॉक्स की, कॉम्बो बॉक्स क्या कहलाता है और लिस्ट बॉक्स क्या कहलाता है। पहले कॉम्बो बॉक्स। अब ये जो आप फॉर्म में कंट्रोल बनाओगे, मतलब कंट्रोल को लाओगे, तो फॉर्म बनाने का मैंने पहले ही बता दिया है आपको, फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म क्या कहलाता है। तो यहाँ पे अब बात करेंगे अपन कॉम्बो बॉक्स तथा लिस्ट बॉक्स की। कॉम्बो बॉक्स जो होता है, कॉम्बो बॉक्स तथा लिस्ट बॉक्स दोनों ही सेम होते हैं, बस इनमें एक अंतर होता है कि कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो डेटा प्रदर्शित होता है वो ड्रॉप डाउन के रूप में होता है। किस में प्रदर्शित होता है डेटा, ड्रॉप डाउन में। ड्रॉप डाउन बोले तो इस ऑप्शन में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या प्रदर्शित होगा, फॉर्म का डेटा। ठीक है ना। कॉम्बो बॉक्स का यूज किस लिए किया जाता है, किसी भी प्रकार के डेटा को ड्रॉप डाउन के रूप में प्रदर्शित करने के लिए कॉम्बो बॉक्स का यूज किया जाता है। इसके बाद अगला रहेगा लिस्ट बॉक्स। अब लिस्ट बॉक्स की बात करते हैं। कॉम्बो बॉक्स में क्या होगा, किसी भी प्रकार के डेटा को ड्रॉप डाउन के रूप में प्रदर्शित करने के लिए कॉम्बो बॉक्स कमांड या कंट्रोल का यूज किया जाता है। इसके बाद है अगला लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स में जो डेटा प्रदर्शित होता है वो स्क्रॉल बार के रूप में प्रदर्शित होता है। मतलब कि आपका जो डेटा रहेगा उसमें आप क्या कर सकते हो, डेटा को स्क्रॉल करके देख सकते हो। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, स्क्रॉल बार आ जाएगा। आप यहाँ से माउस पॉइंटर से ऐसे स्क्रॉल कर करके देख सकते हो। मतलब कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में सिर्फ ये अंतर होता है कि कॉम्बो बॉक्स में जो डेटा प्रदर्शित होता है वो ड्रॉप डाउन के रूप में होता है, तथा लिस्ट बॉक्स में जो डेटा प्रदर्शित होता है वो स्क्रॉल बार के रूप में प्रदर्शित होता है। ठीक है। इसके बाद अगले कंट्रोल की बात करते हैं। अगला है इमेज। इमेज कंट्रोल या इमेज कंट्रोल का यूज किसी भी फॉर्म में इमेज कंट्रोल को ड्रॉ करने के बाद उसमें क्या करने के लिए किया जाता है, इमेज को लाने के लिए किया जाता है। मतलब ये जिस बॉक्स को आप इमेज में ड्रॉ करोगे फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे इमेज को लाने के लिए किस कंट्रोल का यूज करते हैं, इमेज कंट्रोल का यूज करते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन
ये 7-8 तरह के मैंने आपको क्या बता दिए, कंट्रोल बताए। अब इन कंट्रोलों को फॉर्म पर कैसे इंसर्ट करते हैं, आप एक भी कंट्रोल को समझ लोगे कि इसके स्टेप क्या होंगे, कि एक फॉर्म में कंट्रोल को आप कैसे इंसर्ट करोगे, तो ऑटोमेटिक आपसे ये सारे कंट्रोल फॉर्म पर इंसर्ट करते आसानी से बन जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार इनमें से किसी भी फॉर्म को आप फॉर्म पर इंसर्ट करोगे, सेम वही प्रक्रिया सभी फॉर्मों को इंसर्ट करने की होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला कंट्रोल मैंने आपको बताया था कमांड बटन। अब कमांड बटन को आपको क्या करना है, फॉर्म पर इंसर्ट करना है। किसको, कमांड बटन को। कमांड बटन को फॉर्म पर इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ये आप पहले स्टेप में लिखना। इसके बाद आपका अगला जो स्टेप रहेगा, जब आप फॉर्म को, मतलब पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको फॉर्म ओपन करना होगा। क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा कि फॉर्म पर कंट्रोल को आप कैसे क्या करते हो, इंसर्ट करते हो। तो फॉर्म पे कंट्रोल को इंसर्ट करने के लिए आपको डायरेक्ट वहां पे फॉर्म ओपन करना होगा। क्या करना होगा, फॉर्म को ओपन करना होगा, ना कि ये बताना होगा कि फॉर्म को कैसे बनाते हैं। आपको उसके स्टेप नहीं बताने हैं, डायरेक्ट आप बोलोगे क्या, एमएस एक्सेस की विंडो पर आपको क्या करना है, फॉर्म को ओपन कर लेना है। इसके बाद अगले स्टेप पर जब आप फॉर्म को ओपन कर लोगे तो आपके सामने यहाँ पे फॉर्म की कौन सी विंडो प्रदर्शित होगी, डिजाइन व्यू विंडो। इस डिजाइन व्यू विंडो में आपको डिजाइन मेन्यू प्रदर्शित होगी। डिजाइन मेन्यू में आपको ये विभिन्न तरह के कंट्रोल मिलेंगे, जिसमें आपको पहले क्या करना है, कमांड बटन को वहां पे इंसर्ट करना है। तो पहले आप लिखोगे माउस पॉइंटर की सहायता से, किस, माउस पॉइंटर की सहायता से कमांड बटन कंट्रोल पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तथा फॉर्म पर लाके उसको क्या कर दोगे, आप ड्रॉप कर दोगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप ड्रॉप करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे लिखा रहेगा गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, और इसके बाद यहाँ पे लिखा रहेगा गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड। ये 4 तरह की आपको कमांड दी रहेंगी, जिसमें भी आपको क्लिक करना है उसमें क्लिक करना। इसके बाद आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को, कमांड बटन को चलाने के लिए फॉर्म व्यू में जाना। फॉर्म व्यू में आप क्लिक करना इस कमांड बटन में, तो आपने जो इसको ऑर्डर या निर्देश दिए थे उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगी, कमांड बटन काम करेगी। इसी प्रकार आपको इन सभी कंट्रोलों को भी अपने फॉर्म पर क्या करना है, ड्रॉ करना है या इंसर्ट करना है। तो इसके लिए भी ऑप्शन बटन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट स्टेप से बताता हूं कि सबसे पहले आप एमएस एक्सेस की विंडो को ओपन करोगे, जो आपको मैंने अभी बताया था पिछले वीडियो में कि एमएस एक्सेस की विंडो को ओपन करने के क्या स्टेप होते हैं। तो मैं इसमें आपको बताता हूं, सबसे पहले आपको उस फॉर्म को ओपन करना है जिसमें आपको ऑप्शन बटन को क्या करना है, ऑप्शन बटन कंट्रोल को ड्रॉ करना है। ये आप लिखोगे। इसके बाद फॉर्म की आपके सामने कौन सी विंडो खुली रहेगी, डिजाइन व्यू विंडो, जिसमें आप कंट्रोलों को क्या कर सकते हो, यहाँ पे शो करा सकते हो या प्रदर्शित करा सकते हो। तो उसके लिए आपको जब फॉर्म की डिजाइन व्यू विंडो खुली रहेगी तो उसकी डिजाइन मेन्यू ओपन रहेगी। कौन सी मेन्यू, डिजाइन मेन्यू। इस मेन्यू में आपको कंट्रोल ब्लॉक में, कौन से ब्लॉक में, कंट्रोल ब्लॉक में बहुत सारे कंट्रोल प्रदर्शित होते हैं, जिसमें से हमें ऑप्शन बटन माउस पॉइंटर की सहायता से ऑप्शन बटन कंट्रोल पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। कौन से कंट्रोल पर, ऑप्शन बटन कंट्रोल पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद फॉर्म पर आपको इसको क्या कर देना है, यहाँ पे ड्रैग कर देना है। इस प्रकार आप फॉर्म पर क्या कर सकते हो, ऑप्शन बटन को आप अपने फॉर्म पर इंसर्ट करा सकते हो। इसके बाद अगले के स्टेप रहेंगे लेवल के। अब लेवल को भी आपको क्या करना है, फॉर्म पर इंसर्ट कराना है। तो उसके लिए फिर से आपको क्या करना है, फिर से वही स्टेप लिखोगे जो अभी इसमें लिखे थे,
जैसे पहले लिखोगे उस फॉर्म को ओपन करते हैं, जिसमें हमें लेवल कमांड, लेवल कंट्रोल को क्या करना होता है, ड्रॉ करना होता है। इसके बाद अगले स्टेप पर आप लिखोगे फॉर्म की डिजाइन व्यू विंडो ओपन होती है, जिसमें हमें डिजाइन मेन्यू पर क्लिक करते हैं। इस मेन्यू में हमें कंट्रोल ब्लॉक में कौन सा ऑप्शन मिलता है, लेवल कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। इस प्रकार हम लेवल में लेवल कंट्रोल पर क्लिक करके माउस पॉइंटर की सहायता से अपने फॉर्म की डिजाइन व्यू विंडो में आप क्या कर दोगे, उसको ड्रॉ कर दोगे। तो इस प्रकार से आपका लेवल भी क्या हो जाएगा, इसमें ड्रॉ हो जाएगा। अगला रहेगा, अगला चेक बॉक्स। चेक बॉक्स को भी आपको फॉर्म में इंसर्ट करना है, तो सभी के स्टेप वैसे ही सेम रहेंगे। आपको जैसे मैंने बताया पहले कि फॉर्म को आप उस फॉर्म को ओपन करोगे, जिसमें आपको इन कंट्रोलों को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो उस फॉर्म को आप ओपन करना। इसके बाद जब आप फॉर्म को ओपन कर लोगे तो उसकी फॉर्म की कौन सी विंडो ओपन रहेगी, डिजाइन व्यू विंडो ओपन रहेगी। उसमें आपको डिजाइन मेन्यू पर क्लिक करना है। डिजाइन मेन्यू पर आप क्लिक करोगे, आपको बहुत सारे उस मेन्यू के ब्लॉक प्रदर्शित होंगे, जिसमें हमें कंट्रोल ब्लॉक में जिस भी कंट्रोल का यूज करना है वो कंट्रोल आपको कंट्रोल ब्लॉक में मिलेगा। वहां से आप माउस पॉइंटर की सहायता से क्या करोगे, उसको ड्रैग करके और फॉर्म में लाके ड्रॉप कर दोगे। इस प्रकार से आपके फॉर्म में ये कंट्रोल क्या हो जाएंगे, प्रदर्शित होने लगेंगे, शो होने लगेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनको बताना है। सबसे ज्यादा जो ये कंट्रोल है, इनमें से आपके कॉम्बो बॉक्स और एक लिस्ट बॉक्स। इस कॉम्बो बॉक्स तथा लिस्ट बॉक्स को आपको स्टेप पूछेगा, और कॉम्बो बॉक्स तथा लिस्ट बॉक्स का काम क्या होता है ये आपसे पूछा जाएगा। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो कॉम्बो बॉक्स होता है उसमें जो आपको डेटा प्रदर्शित होता है वो किसमें, ड्रॉप डाउन के रूप में डेटा प्रदर्शित होता है कॉम्बो बॉक्स में। और लिस्ट बॉक्स में डेटा किसमें प्रदर्शित होता है, स्क्रॉल बार के रूप में प्रदर्शित होता है। ठीक है, ये आपको इन दोनों का उपयोग लिखना है। इसके बाद कॉम्बो बॉक्स तथा लिस्ट बॉक्स को फॉर्म पर इंसर्ट करने के निम्नलिखित स्टेप होते हैं, ये आपको लिखना है। तथा फिर इसके बाद आप लिख देना कि कॉम्बो बॉक्स को कैसे फॉर्म पर इंसर्ट करते हैं और लिस्ट बॉक्स को कैसे फॉर्म पर इंसर्ट करते हैं। जो मैंने आपको कमांड बटन, ऑप्शन बटन, लेबल और चेक बॉक्स के स्टेप बताए हैं, सेम उसी प्रकार से आपको क्या करना है, कॉम्बो बॉक्स तथा लिस्ट बॉक्स को भी ओपन करना है या ड्रॉ करना है अपने किसमें, फॉर्म पर। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।